द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियन एक मिस्टीरियस रेल्म में एक ड्रैगन सोल से फाइट कर रहा था। अब भाई ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए फिर देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। उस लाइट बॉल को देख के स्यावियन गर्व से मुस्कुराया और बोला, खुद मर जाओ, क्या तुम सोचते हो यही काफी है? तुरंत ही स्यावियन के हाथ में जो इमोर्टल स्वॉर्ड थी वो आकाश में उड़ गई और फिर उसके दाहिने हाथ से एक प्योर व्हाइट लाइट झलकी। ये स्पिरिट मूवमेंट का नेटल इंस्क्रिप्शन था। सैंडोंग की इस दूसरी डिस्प्ले ने उस रेड लाइट बॉल को एक प्योर व्हाइट लाइट में घेरे में ले लिया। तुरंत ही दो अलग अलग रंग, एक रेड और एक व्हाइट, अलग अलग गुणों के साथ पूरे जोर से लड़ने लगे। ड्रैगन सोल ने लाइट बॉल में छिपकर तेज आवाज में कहा, ह्यूमन, तुम मुझे मार नहीं सकते। अब मैं खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें सपना देखना छोड़ देना चाहिए। जब तुम्हारी फाइटिंग की खत्म होगी तब तुम्हारी मौत आएगी। ऑल्दो तुम्हारी मिस्टीरियस अटैकिंग पावर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, पर तुम अकेले उस शक्ति से मुझे नष्ट नहीं कर पाओगे। तुम बस अपना टाइम खराब करोगे। स्यावियन ने तंज करके कहा, तो देखो कि मेरी डोची कितनी पावरफुल है और क्या वो तुम्हारी सोल को रिफाइन कर सकती है। स्यावियन के शब्द खत्म होते ही उसके शरीर में विशाल डोची कई गुना बढ़ गई और मिल्की व्हाइट फ्लेम की रोशनी ने उसकी सैंडोंग नेटल इंस्क्रिप्शन के अटैक को छुपाया। सैंडोंग नेटल इंस्क्रिप्शन एक प्योर व्हाइट विजिबल फोर्स छोड़ता है जो सीधे ड्रैगन सोल पे अटैक करता है और ड्रैगन सोल जैसे कि घातक चोट खा गया हो। तुरंत ही क्रिम्सन लाइट बॉल पूरी तरह से स्वेलो हो गया और उस पे कोई लालिमा नजर नहीं आई। इस समय स्यावियन शून्य में शांत खड़ा था। उसके हाथों के बीच मिल्की व्हाइट फ्लेम और प्योर व्हाइट एनर्जी झिलमिला रहे थे और बीच बीच में ड्रैगन सोल की चीखें और करुणा की आवाजें आ रही थी, पर स्यावियन बेपरवाह था। धीरे धीरे ब्लैक एनर्जी छोटी होती गई और अंततः वो 1 इंच साइज के रेड लाइट बॉल में बदल गई। स्यावियन ने सैंडोंग नेटल इंस्क्रिप्शन को वापस रखा और शांति से उस रेड फ्लोइंग लाइट को देखा। यही ड्रैगन सोल की असली पावर थी। और फिर उसने धीरे से कहा, मैं असल में तुम्हारे ड्रैगन सोल को रिफाइन करके तुम्हारी सोल उड़ाना चाहता था, पर सोच के लगा कि तुम यहाँ 1000 साल से फंसे रहे और तुम्हारी कल्टीवेशन काफी कठिन रही होगी। तुम्हें मारना अफसोसजनक होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। उस सीनियर ने तुम्हें इस तलवार में सील करके स्वॉर्ड स्पिरिट बनाना चाहा था। अब मैं वो काम पूरा करूंगा जो वो नहीं कर पाए और तुम्हें इस डिवाइन स्वॉर्ड में सील कर दूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। क्या तुम मेरी पसंद को स्वीकार करोगे या मेरी रिफाइनिंग का परिणाम स्वीकार करोगे? ड्रैगन सोल की आवाज बहुत कमजोर लग रही थी और वो ऐसा बोला, मैं तुम इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक मिस्टीरियस यंग मैन मिल जाएगा। शायद यही नियति है। यदि किस्मत बदलना असंभव है तो मैं तुम्हारे फैसले के अनुसार जीऊंगा। उसकी गहरी आवाज में अनिच्छा और हानि दोनों झलक रहे थे। ये बातें स्वाभाविक रूप से स्यावियन को उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने बताई थी। ये ड्रैगन सोल मन से स्पिरिचुअल पावर से बहुत डरता है। स्यावियन मुस्कुराया। उसने अपने दाहिने हाथ की हथेली में डिवाइन स्वॉर्ड को नहीं मारा, बल्कि दाहिने हाथ से एंशिएंट फायर रूलर पे अटैक किया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जो कहा था उसके अनुसार ये एटर्नल फायर रूलर निसंदेह उस इमोर्टल स्वॉर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल था। स्यावियन के थप्पड़ के साथ एंशिएंट रूलर पे एक रेड लाइट झलकी और रूलर पे बह रही मिल्की व्हाइट फ्लेम में से एक गैप बन गया। एक रेड लाइट बॉल एक पल में उसमें घुल गई और लाइट तुरंत अपने मूल स्वरूप में लौट आई। स्यावियन का दाहिना हाथ रूलर के पास लहराया और तुरंत ही एंशिएंट रूलर ने एक चकाचौंध ब्रिलियंस छोड़ी। एंशिएंट रूलर अपने आप हवा में उठा और हवा में ही उड़ी हुई डिवाइन स्वॉर्ड से अचानक एक क्रिम्सन ड्रैगन शैडो निकली। हवा में मंत्रोच्चारण करते हुए घूमी और नाचने लगी। कुछ देर उड़ने के बाद ड्रैगन सोल अपने आप एंशिएंट रूलर की ओर लौट आया और फिर एंशिएंट रूलर ने अपना प्रकाश खो दिया और धीरे धीरे स्यावियन के हाथ में गिर पड़ा। स्यावियन ने उस एंशिएंट रूलर को देखा। प्रतीत होता था कि पहले जैसा ही था, बस इस बार रूलर की बॉडी पे एक जीवंत विशाल ड्रैगन भी था। स्यावियन ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, ड्रैगन सोल, अब तुम अंदर चैन से रह सकते हो। मैंने ब्लड को कर्ज की तरह इस्तेमाल किया है और तुम उसे तोड़ नहीं पाओगे। मुझे लगता है तुम्हारे लिए कल्टीवेशन करना आसान नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारी चेतना नष्ट नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे विचारों को बचा कर रखता हूँ। आशा करता हूँ तुम खुद धीरे धीरे समझ जाओगे। ये सब बातें स्वाभाविक रूप से स्यावियन के शब्द थे। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ से कैसे निकलना है? मुझे विश्वास है कि तुम इसके बारे में बहुत जानते हो, है ना? स्यावियन ने चारों ओर देखा और पाया कि कोई एग्जिट नहीं दिख रहा, इसलिए उसने पूछा। उसके सवाल के लहजे में एक ठंडी शांति थी और वो बहुत आत्मविश्वासी दिखा। ड्रैगन सोल की आवाज आई,
भले ही तुमने मुझे यहाँ सील कर दिया, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। हजारों सालों से मैंने अनगिनत तरीके आजमाए हैं, पर सब विफल रहे। तुम्हारी सब कोशिशें व्यर्थ होंगी, तुम यहाँ मर जाओगे और तुम्हारा मेन शरीर भी यहीं पे है। अगर तुम खान पान नहीं करोगे तो ज्यादा दिन नहीं जियोगे। उसकी आवाज में नफरत का संकेत था। ओह, क्या वाकई? सियावन ने अपनी मेंटल पावर को एंशिएंट रूलर की ओर बढ़ाया और फिर ड्रैगन सोल चीख पड़ा। नहीं, रुको, उसने कहा। मैंने कहा कि मैं बताऊंगा। एंशिएंट रूलर के ऊपर ड्रैगन सोल भी कह उठा। ड्रैगन सोल ने सियावन की ओर देखा और यकीनन उसने अपना अटैक वापस लिया। उसने कहा, तुम अभी भी बोल सकते हो? ठीक है, चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, पर वो जगह बहुत अजीब है और उसे ठीक ठाक बताना मुश्किल है। आखिरकार इस स्पेस में कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और दिशा है ही नहीं। इसे बताना कठिन है। भले ही मैं बताऊं, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। सियावन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मुझे वहां ले चलो। इतना कहकर सियावन ने अस्थायी रूप से फेरी स्वर्ड को सेल्थ में रखा। एंशिएंट रूलर उठाया और ड्रैगन सोल द्वारा बताई गई दिशा में हवा में कदम रखा और चला गया। बहुत दूर उड़ने के बाद सियावन एक अजीब जगह पे पहुंचा। जब वह यहाँ आया और इस स्पेस के आकार का अनुभव किया, सियावन रुक के नहीं रह पाया और कहा, यह स्पेस कितना बड़ा है। उस सीनियर ने वाकई यहाँ इतना स्पेस बनाने में बहुत ज्यादा प्रयास किया होगा। बेशक इमोर्टल फाइटिंग पावर हाउसेज एंशिएंट टाइम से ही छोटे वर्ल्ड या छोटे प्लेन खोल सकते थे। ये ओपन एरिया तुम्हारे डोची कॉन्टिनेंट के 1/10वें हिस्से जितना बड़ा है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज सियावन के मन में आई। ये सुनकर सियावन आनंदित हुआ। जब से उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग इस सीक्रेट रैल में आया था, वो यहाँ बहुत मोहित रहा। ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो उसे आकर्षित करता है। इसलिए सियावन ने इसे चढ़ाने की पहल नहीं की। पर अब अच्छा हुआ कि उसका मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग खुद आया, इसलिए अब बात समाप्त होनी चाहिए। मास्टर, ये ड्रैगन सोल है क्या? सियावन ने धीरे से पूछा। ये ड्रैगन सोल तो एक राइट हैंड मैन है, पर बहुत अनरूली था। जब वो फ्यूचर में तुम्हें सरेंडर करेगा तो ये बहुत बड़ा सहारा बनेगा। गोल्डन ड्रैगन किंग हंसा। सियावन को अब समझ आया कि ये ड्रैगन सोल कितनी रूथलेस शक्ति रखता है। अगर उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे स्पिरिचुअल पावर के बारे में न बताया होता तो ड्रैगन सोल की दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। हालांकि ड्रैगन सोल ने लेन देन से इनकार किया, पर अब वो सियावन द्वारा एंशिएंट रूलर में सील किया गया है और धीरे धीरे वो उसकी वफादारी दिखाएगा। इसमें सियावन को आत्मविश्वास था। वर्तमान एंशिएंट रूलर जिसमें ड्रैगन सोल बसा हुआ था, नॉर्मल 4 स्टार डोवडी भी इसके सामने पूरी ताकत से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। यह सियावन के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी। पर सियावन ने देखा कि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने इस सेक्रेट रील में कुछ पाया है और उसकी सोल पावर भी वास्तव में काफी बड़ी थी। मास्टर, आपकी शक्ति, सियावन ने कहा, यह सीक्रेट रेल्म वाकई अच्छा है। हजारों वर्षों में इस ड्रैगन सोल की ड्रैगन एनर्जी ने मेरी शक्ति को बहुत पुनर्स्थापित किया। गोल्डन ड्रैगन किंग ने हंसते हुए कहा। उसकी स्ट्रेंथ पहले बहुत घट चुकी थी, अब यहाँ कुछ था जो उसके लिए शक्ति लौटाने में हेल्प कर रहा था। सो कॉल्ड ड्रैगन एनर्जी वो यूनिक ब्रेथ है जो ड्रैगन फैमिली द्वारा कल्टीवेशन में यूज की जाती है। एक पल में वो इस जगह को ध्यान से देखने लगा। कथित तौर पे इसमें किसी को भी सफलता नहीं मिली, उल्टा मैं अनायास आया और बड़ा लाभ उठा गया। वाकई अद्भुत, सियावन ने खुद से कहा। ड्रैगन सोल, यहाँ कुछ इनविजिबल चीज छुपी हुई लगती है, जैसे एक बैन जो हमें सीक्रेट रिलम से अलग कर रही है। पूरे स्पेस में क्रिएटर के ऊंचे प्रकाश को छोड़ के सब कुछ अंधेरा था और यहाँ पे एक बहुत अजीब एनर्जी भी थी, ब्लू, रेड और गोल्डन कलर, जो बहुत मिस्टीरियस था। ये एक इनविजिबल मिरर के जैसा था, 3 मीटर साइज का, शून्य में शांत खड़ा, फेंट लाइट दे रहा था। उस रंग की ब्रिलियंस धीरे धीरे बह रही थी, बहुत सुंदर। ड्रैगन सोल ने धीमी आवाज में कहा, वहाँ वाकई एक इनविजिबल बैरियर है जो हमें उस 3 कलर लाइट से अलग कर रही है। सालों से मैंने कई बार कोशिश की पर कोई सफलता नहीं मिली, इसलिए मेरी हिम्मत टूट गई है। पर उन 3 लोगों में से जिनमें से 2 बच के भाग गए थे, वो यहीं से भाग निकले थे। मैं ठीक से नहीं जानता कि वो कैसे निकले, शायद यहाँ कोई सीक्रेट है। सियावन ने भुआएं मिलाई और हल्के से कहा, तुम जो नहीं कर सके उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं भी नहीं कर सकता। मैं अभी कोशिश करूंगा। ऐसा बोलते हुए सियावन ने अपनी सोल पावर से उस रेस्ट्रिक्शन की सावधानी से जांच शुरू कर दी और परिणाम ये निकला कि ये रेस्ट्रिक्शन अजीब था। सियावन की सोल पावर की जांच में ये रेस्ट्रिक्शन 3 पूरी तरह भिन्न शक्तियों से बना दिखाई दिया और वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होके ये स्पेशल रेस्ट्रिक्शन बनाते थे। असल में इस बैरियर को पार करना कठिन नहीं है। यद्यपि ये 3 ब्रेथ्स अलग हैं, पर उनमें से एक फायर एट्रीब्यूट ब्रेथ है, इसलिए अगर तुम्हारे पास फैमिली फ्लेम है तो इसे तोड़ना और भी आसान होगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा। यह सुनकर
सियावियन ने भी महसूस किया, क्योंकि उसने जांच करते वक्त यही पाया था। तुरंत सियावियन ने अपनी बॉडी की फ्लेम्स को एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट किया और धीरे धीरे उस रेस्ट्रिक्शन की ओर बढ़ा। इस समय सियावियन का पूरा शरीर मिल्की व्हाइट फ्लेम से घिरा हुआ था, जैसे आग का एक प्राणी, और बाहर से उसका इंसानी रूप बिल्कुल प्रतीत नहीं हो रहा था। जैसे ही वो उन 3 अलग अलग शक्तियों वाली रेस्ट्रिक्शन से टकराया, सियावियन ने पाया कि रेस्ट्रिक्शन में जो शक्ति थी वो बहुत पावरफुल थी। अभी तक जिन लोगों का उसने सामना किया था उनसे कहीं ज्यादा, इसलिए उसने सावधानी से और धीरे धीरे उसको पार किया। सियावियन की मिल्की व्हाइट फ्लेम के साथ ड्रैगन सोल की आंखों में जो पावरफुल रेस्ट्रिक्शन था वो सियावियन के लिए सरलता से पास कर लिया गया। ऐसा लगा मानो ये सियावियन के लिए एक केक था, आसान ही था। सियावियन ने वो इनविजिबल बैरियर आसानी से पार कर लिया। वास्तव में इसमें काफी शक्ति की बर्बादी हुई, पर ड्रैगन सोल को चौंकाने के लिए उसने मुस्कुरा के कहा, ड्रैगन सोल, मैंने पार कर लिया। अब तुम्हारी कही हुई चीजें उतनी कठिन नहीं रही। अब तुम देख रहे हो कि तुम्हारे और मेरे बीच में फर्क है। जो तुम नहीं कर सकते मैं कर सकता हूँ। उदाहरण के लिए वो 3 कलर लाइट बैन, समझे? ड्रैगन सोल ने गंभीर आवाज में कहा, घमंड मत करो, ये सिर्फ तुम्हारी किस्मत भी हो सकती है, या फिर ये बात है कि तुम इंसान हो। सियावियन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, ड्रैगन सोल, मैं बाहर आ चुका हूँ, अब बस वहाँ चुपचाप रहो। जब तुम्हें समय मिले तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। सियावियन ने कहते हुए एंशिएंट रूलर की रोशनी झिलमिला के वापस पैक कर ली और उसने ड्रैगन सोल को बोलने का मौका भी नहीं दिया। फिर वो पीछे हट गया। सियावियन ने अपने आप से कहा, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ कितने दिन रहा हूँ और यूरू और बाकी लोग मेरी और गोल्डन ड्रैगन किंग की ब्रेथ भी नहीं पकड़ पा रहे होंगे। सियावियन की आंखों में एक चमक आई और उसका शरीर पल भर में ब्लू लाइट बन गया। साथ ही मिल्की व्हाइट फ्लेम की लाल सी रोशनी फूटी और तीव्र प्रकाश ने गुफा में मौजूद अनगिनत घोस्ट को एक एक करके डर के भागने पर मजबूर कर दिया। फिर सियावियन की नजर फिर से केव की ओर लौटी। सियावियन को याद था कि उसे कोफिन के बाहर के ब्लैक बीम ने उस सीक्रेट रेल में खींचा था। अब जब वो सीक्रेट रेल से बाहर आया था, अब वो धीरे धीरे अपने पास रखे कोफिन की ओर चला। अंदर क्या होगा? सियावियन ने हंसते हुए कहा और उत्सुकता से आगे बढ़ा। सियावियन एक एक कदम बढ़ाते हुए सीक्रेट रूम के सेंटर में रखे कोफिन की तरफ चला। रास्ते में वो अपनी बॉडी के चारों तरफ हेवनली फ्लेम को लपेटना नहीं भूला और मिल्की व्हाइट फ्लेम की टेरिफाइंग एनर्जी ने उस डार्क सीक्रेट रूम को, जिसने सूरज की रोशनी कभी नहीं देखी थी, अचानक चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर दिया। कोफिन के पास आते ही उसमें मौजूद ब्लैक लाइट बीम अचानक गायब हो गई। कोफिन से कुछ कदम पहले रुक के सियावियन ने पाया ये कोफिन बिल्कुल ऑर्डिनरी जैसा ही लग रहा था, लेकिन वही ऑर्डिनरी ओरा उसे बेहद मिस्टीरियस बना रहा था। ड्रैगन सोल, इस कोफिन में आखिर है क्या? सियावियन ने अपनी पीठ से एंशिएंट रूलर उतारा और उसमें मौजूद ड्रैगन सोल से पूछा, मुझे कैसे पता होगा अंदर क्या है? ये सीक्रेट रेल में मेरे लिए सिर्फ 2 एग्जिट रखता है, एक यिन कोर्स फॉरेस्ट की 3rd फ्लोर और दूसरा ये। ड्रैगन सोल भी काफी नाराज दिखा। ये देख के सियावियन ने एंशिएंट फायर रूलर को वापस रख दिया और बड़ी सावधानी से आगे बढ़ा। यिन कोर्स फॉरेस्ट की 3री लेयर पे एक बेहद नाजुक सी केव में एक सुंदर पुरुष एक स्टोन सीट पे बैठ के आसमान की तरफ देख रहा था। रात हो चुकी थी और चांद धीरे धीरे आकाश में ऊपर टंगा हुआ था। अजीब बात थी, उस केव में कहीं कोई ओपनिंग नहीं थी, तो फिर चांदनी अंदर कैसे आ रही थी? वो पुरुष स्नो व्हाइट लॉन्ग कोट पहने था जो उसकी बॉडी को और भी निखार रहा था। ध्यान से देखने पे लगता भले ही वो पुरुष है, पर उसके चार्मिंग फेशियल फीचर्स इतने डेलिकेटली सुंदर थे कि कई महिलाएं भी उससे ईर्ष्या कर जाएं। चांदनी में लेटा हुआ पुरुष अचानक हार्श आवाज सुन के तुरंत सतर्क हो गया। ये कैसे संभव है? कोई सीक्रेट रेल में घुस आया? वो आश्चर्यचकित होकर बोला। फिर उसने हवा में इशारा किया। एक व्हाइट लाइट बीम उसके सामने प्रकट हुई, जिसमें एक ऐसा मानव दिख रहा था जिसकी पीठ पे एक भारी रूलर था। ये उसी इंसान ने काबू कर लिया। हजारों सालों में मैं अंदर जाने की सोचता रहा, पर कभी प्रवेश नहीं कर पाया। और ये वो हंसा और एक लाइट स्ट्रीम बनके गायब हो गया सीक्रेट रूम के अंदर। सियावियन कोफिन के और करीब आया। कोफिन बिल्कुल हाथ की पहुंच में था, पर उसकी एक खामोशी बहुत अनरीजनेबल थी, इसलिए सियावियन हिचक गया। तभी उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब मैं हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? सियावियन ने शांत होकर जवाब दिया। सियावियन ने अब बिना झिझक के अपना हाथ कोफिन की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी हथेली कोफिन को छुई, एक अत्यधिक ठंड उसके शरीर में फैल गई। हेवनली फ्लेम होने के बावजूद ये कोल्ड अटैक खतरनाक था। सियावियन ने अपनी पकड़ और मजबूत की और पूरा कोफिन खोल दिया। कोफिन खुलते ही
अनगिनत टेरिफाइंग शक्तियां उसकी बॉडी की ओर टूट पड़ी। स्याबियन दर्द से चिल्लाया और सीक्रेट रूम में चीख गूंज उठी। क्या बला है ये? गोल्डन ड्रैगन किंग तुरंत बाहर प्रकट हुआ और स्याबियन को तड़पते देख के घबरा उठा। स्याबियन मिस्टीरियस शक्ति के कंट्रोल में था। दोनों हाथों से सिर पकड़ के आंखों में दर्द की जलती चीखें। कोफिन का ढक्कन खुले होने के बावजूद वो अंदर देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि वो मिस्टीरियस शक्तियां लगातार उसके सोल रैल्म पे अटैक कर रही थी। उसी समय गोल्डन ड्रैगन किंग की ड्रैगन रोर सारे कमरे में गूंज गई। ये ड्रैगन रोर सुनते ही कई मिस्टीरियस शक्तियां तुरंत पीछे ढकेल दी गईं। स्याबियन का फायरी ओरा और मिल्की व्हाइट फ्लेम चमक उठी और वो हाँफता हुआ गिर पड़ा। एटर्नल फायर एंसेंट रूलर भी जमीन पे गिर गया। ड्रैगन सोल उस रोर को सुनते ही उसकी ड्रैगन ब्लड लाइन में बेइंतहा कपकपी दौड़ गई और वह अनायास ही घुटनों के बल गिर पड़ा। वो ड्रैगन रोर ड्रैगन क्लैन के सुप्रीम लीडर की रोर थी। गोल्डन ड्रैगन किंग। लीजेंड्स के अनुसार ड्रैगन गॉड ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें गोल्डन ड्रैगन किंग और सिल्वर ड्रैगन किंग सबसे महान थे और ड्रैगन गॉड से ठीक नीचे की शक्ति रखने वाले थे। इसलिए ड्रैगन सोल ने कांपते हुए कहा, लोंग यी मतलब ड्रैगन सोल गोल्डन ड्रैगन किंग को प्रणाम करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग मुस्कुराया। उठो। लोंगी फिर बोला, पैट्रियार्च आप। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शांत आवाज में कहा, 10,000 साल पहले मैं एक युद्ध हार गया था। ये सुनकर ड्रैगन सोल बोलता है, पैट्रियार्च आपकी वजह से पूरा ड्रैगन क्लैन गौरवान्वित है, कृपया वापस चलिए। अभी नहीं। और ये लड़का, उसने स्याबियन की ओर देखा, मुझे पसंद है। ये सुन के ड्रैगन सोल की पूरी नियति बदल गई। वो स्याबियन को निष्ठा से मानने को तैयार हो गया। स्याबियन भी अब नॉर्मल हो गया था और फिर वो कोफिन के अंदर देखने लगा। अरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। ड्रैगन सोल ने कहा, ये असंभव है, हजारों सालों में यहाँ कोई नहीं आया। स्याबियन को ब्रोकन इमोर्टल स्वॉर्ड याद आया। वो उसे बाहर निकाल के कोफिन के ऊपर घुमाने लगा, पर कुछ नहीं मिला। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग ने आदेश दिया, अपना फ्लेम मंत्र सर्कुलेट करो और फ्लेम एनर्जी से कोफिन को जलाओ। स्याबियन ने कमांड फॉलो किया और 22 हेवनली फ्लेम्स की शक्ति से कोफिन को जलाना शुरू किया। धीरे धीरे स्टोन कोफिन एक जेड व्हाइट कोफिन में बदल गया और अंदर एक ब्लू लाइट ऑर्ब दिखाई दिया, जो लगातार स्याबियन की फ्लेम एनर्जी को सोख रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग जोर से बोला, सोल सीड और होली फ्लेम एक ही अस्तित्व के 2 हिस्से। अगर सोल सीड अलग हो जाए तो इसका मतलब होली फ्लेम खतरे में है। होली फ्लेम की शक्ति 2 भागों में होती है, फ्लेम सोर्स और सोल सीड। होली फ्लेम को कंट्रोल या नष्ट करने पे सोल सीड अलग हो जाता है, ताकि होली फ्लेम भविष्य में फिर से जन्म ले सके। गोल्डन ड्रैगन किंग टेंशन में बोला, ये फ्लेम सोल सीड है। स्याबियन ने उसे छूने की कोशिश की, पर उसकी सोल पावर तुरंत बुझ गई और उसने उनमें एक भय महसूस किया। 22 हेवनली फ्लेम्स भी जिससे डरे, वो सिर्फ होली फ्लेम ही हो सकती है। गोल्डन ड्रैगन किंग गहरी आवाज में बोला, इसे ले लो, तुम्हारी फ्यूचर की होली फ्लेम फ्यूजन सफलता इसी पे डिपेंड है। स्याबियन हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी ब्लू सोल सीड एक तेज मेटियोर बन के सीधे स्याबियन की बॉडी में दाखिल हो गया। जैसे ही ब्लू सोल सीड लाइट ग्रुप स्याबियन की बॉडी में दाखिल हुआ, स्याबियन ने महसूस किया कि वो नीली रोशनी उसका शरीर के अंदर एक डिस्टर्ब करने वाले तरीके से घूम रही है। स्याबियन अभी अपने सोल फोर्स को मोबिलाइज करके उस ब्लू लाइट ग्रुप को इकट्ठा करने ही वाला था। तभी जैसे ही उसकी सोल फोर्स का स्पर्श सोल सीड ब्लू लाइट से हुआ, वो अचानक शांत हो गया और फिर तेजी से स्याबियन के सोल सी की तरफ भागा। पलक झपकते ही वो स्याबियन के सोल रैल में जम गया। सोल सीड के सोल रैल में सेटल होते ही स्याबियन ने महसूस किया कि ये लाइट ग्रुप एक खतरनाक हॉट वेव छोड़ रहा था। होली फ्लेम, स्याबियन बुदबुदाया। डोडी कॉन्टिनेंट आने के बाद से स्याबियन जान गया था कि उसके परिवार की इस कॉन्टिनेंट पे कुछ गहरी मिस्टीरियस जड़ें हैं। वो सब वो तभी खोज पाएगा जब वो और ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि वो जिस टेक्निक का अभ्यास कर रहा है वो है फ्लेम मंत्रा। होली फ्लेम को निगल के असीम शक्ति हासिल करने वाली टेक्निक, स्ट्रॉन्ग बनने का सबसे बड़ा शॉर्टकट। होली फ्लेम्स की कमी ही स्याबियन को रोक रही थी और अब उसके पास होली फ्लेम का सोल सीड था, इसलिए उसकी खुशी लाजमी थी। थोड़ी देर शांत होने के बाद स्याबियन को महसूस हुआ कि ये सोल सीड उसकी सोल पावर भी एब्जॉर्ब कर रहा है। इससे वो चिंतित हो उठा, क्योंकि सोल पावर उसके अल्केमिस्ट स्ट्रेंथ से भी जुड़ी हुई है। स्याबियन की बेचैनी को मानो सोल सीड समझ गया और धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना बंद कर शांत होकर सोल रैल में लेट गया। स्याबियन हल्की सी हंसी हंसा, लगता है चिंता बेकार थी, और अगले ही पल जेड व्हाइट कोफिन पूरा टूट के मलबा बन गया। सीक्रेट रूम का बंद दरवाजा भी धीरे से खुल गया। मुझे नहीं पता कितना समय बीत गया, लगता है मैं काफी देर से अंदर था। स्याबियन ने अपनी सांसें स्थिर करते हुए कहा, ये तो सिर्फ एक दिन है। सीक्रेट रैल में समय धीरे से चलता है, अंदर का एक दिन, बाहर का सिर्फ 1 घंटा। लोंग
जोंगी बोला, चलो बाहर देखते हैं यूरू और मुफेंग का क्या हाल है। और हाँ, ट्रायल्स भी तो चल रहे हैं। सियावियन ने मोटर स्वॉर्ड को समेटा, भले ही टूटी थी पर दुनिया में रेयर थी, इसलिए उसने उसे सुरक्षित रख लिया और पीठ पे एंसेंट रूलर भी टांग लिया। और अब इस रूलर में ड्रैगन सोल के जुड़ जाने के बाद उसका ऑरा पहले से कहीं अधिक प्रबल था, जिसका सियावियन को अभी पता भी नहीं चला था। सियावियन सीक्रेट रूम से बाहर निकला और वापसी के रास्ते की ओर चल दिया। मीनवाइल यूरू और मुफेंग गहरे पासेज में बेहोशी से जागने के बाद सियावियन को ढूंढते भटकते रहे। केव बहुत जटिल थी। मुफेंग कई बार रॉन्ग ट्रैकिंग कर बैठा। डैम, इतने रास्ते क्यों हैं यहाँ पे? सियावियन का ओरा यहीं अंदर जा रहा था, फिर हम बार बार भटक क्यों रहे हैं? मुफेंग चिढ़ के बोला, छोड़ो वापस चलते हैं, हो सकता है सियावियन पहले ही लौट गया हो, यूरो ने कहा और मुड़ी। मुफेंग कुछ कह के रुक गया पर अंत में उसे पीछे आना पड़ा। फिर मुफेंग धीरे से बोला, भले मुझे तुम दोनों का रिश्ता नहीं पता पर साफ दिखता है तुम्हें उसकी परवाह है, लेकिन मानना पड़ेगा सियावियन बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूरो हैरान हुई क्योंकि वो मुफेंग को सिर्फ डेमन स्ले करने वाला सीधा साधा समझती थी। मुझे पता है, पर अगर कुछ चीजें छोड़ दी जाएं तो जिंदगी भर पछतावा रह जाता है, इसलिए फ्यूचर का डर छोड़ के अभी सही फैसला करना ही बेहतर है, यूरो ने चलते चलते कहा। मुफेंग मुस्कुराया, अच्छा सोचा, नो रिग्रेट्स। तभी आगे एक आकृति नजर आई, पीठ पे भारी रूलर के साथ। सियावियन, यूरो खुशी से चिल्लाई। हाँ, तुम लोग कहाँ थे? सियावियन बोला। ये सुन के मुफेंग बोलता है, अरे पूछना तो हमें चाहिए, हम बेहोश हुए और तुम गायब। सियावियन हंसा, तुम दोनों इल्यूजन की चपेट में थे, मैं उसे खत्म करने उसके पीछे भागा था, फिर रास्ते बहुत थे, वापसी में वक्त लग गया। ये केव सच में बहुत ईविल है, चलो यहाँ से निकले, मुफेंग बोला। तीनों बाहर जाने लगे। तभी यूरू का ट्रायल टोकन गिरा। यूरू चौंकी, इस पे नंबर्स बदल गए हैं। पॉइंट्स बढ़ के 300 हो चुके थे। मुफेंग और सियावियन के टोकन्स पे मुफेंग 310 पॉइंट्स, सियावियन 400 पॉइंट्स। मुफेंग बोलता है, हमने किया क्या है अब तक? ये सुनकर सियावियन बोलता है, शायद उस घोस्ट शैडो को मारने पे रूल्स थे, घोस्ट या फिर मेडिसिनल हर्ब्स से पॉइंट्स मिलते हैं। सो प्लस जंप देख के दोनों एक साथ सियावियन को घूरने लगे। सियावियन ऐसे होते हुए बोलता है, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुफेंग हंसा, सियावियन तुम कमाल हो, अब ये ट्रायल्स दिलचस्प होने वाले हैं। यूरू ने टोकन पे एक अलग बटन दबाया, एक प्रोजेक्शन सामने उभर आया, टॉप 100 रैंकिंग्स। सियावियन की आंखें सिकुड़ गई। इस ट्रायल में लाखों लोग, पर सिर्फ शीर्ष 100 को 9 सुपर सेक्ट्स में एंट्री मिलेगी, जिनका भविष्य असीम होगा। मुफेंग बोलता है, ये टोकन इतना एडवांस भी है? प्रोजेक्शन पे लिखा था, रैंक 100 जी रैन, 4 स्टार डोवडी मिड लेवल, पॉइंट्स 1000। सियावियन धीरे से बोला, 100 नंबर की स्ट्रेंथ थी, 4 स्टार डोवडी मिड लेवल। सियावियन के पास लोटस ऑफ निर्वाणा, फॉर्मेशन मास्टर एबिलिटीज, एटर्नल फायर रूलर, मतलब वो भी मिड 4 स्टार डोवडी को हरा सकता है। मुफेंग बोलता है, टॉप 100 सब एलाइट्स हैं, सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन उसे सियावियन की असली कल्टीवेशन डिटेक्ट नहीं हो रही थी। कहीं ना कहीं एक इनविजिबल शील्ड उसकी सेंस को रोक रही थी। मुफेंग बुदबुदाया, लेकिन हमारे पॉइंट्स बहुत कम है। सियावियन मुस्कुराया, पॉइंट्स बढ़ाने का एक तरीका है मेरे पास। क्या? सियावियन आगे बोलता है, लूट। मुफेंग सिर हिलाता हुआ हंसा, सोचा ही था। क्यों, डरते हो क्या? बिल्कुल नहीं। यूरो ने भी विचार कर हामी भरी, घोस्ट हंट करने से अच्छा प्लेयर्स से पॉइंट्स छीने जाएं। लेकिन ये ताकत की लड़ाई है, कमजोर खुद लूटे जाएंगे। सियावियन ने कहा, ये स्ट्रॉन्ग सर्वाइव की दुनिया है, हम हिचकिचाए तो हारेंगे। तीनों आगे बढ़ने लगे, पॉइंट हंट शुरू। अचानक सियावियन बोला, पहला स्थान किसके पास है? यूरो ने टोकन दबाया, गोल्डन टेक्स्ट उभरा, रैंक 1 मो यिंग, फीमेल, 4 स्टार डोवडी पीक, पॉइंट्स 31,000। मुफेंग दंग रह गया, 4 स्टार डोवडी पीक, और वो भी लड़की, इतिहास में कभी नहीं हुआ। टॉप रैंक में लड़की कंटेंडर। सियावियन की आंखों में संघर्ष की एक चमक उभरी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे जल्द ही 4 स्टार डोवडी ब्रेक थ्रो करना होगा। इन कोर्स फॉरेस्ट के बाहर वो जियांग और हुडू ऑब्जर्वर्स प्लेटफॉर्म में मॉनिटरिंग कर रहे थे। हुडू बोलता है, ये मो यिंग वाकई अद्भुत है, उसकी फायर एट्रीब्यूट फाइटिंग ची बहुत रूथलेस है। वो जियांग बोलता है, ये ट्रायल और रोमांचक होता जा रहा है। तभी पैवेलियन की स्पेस ट्विस्टेड हुई, हीट वेव छा गई। हुडू बोला, एनिमी, घबराओ मत, अपना ही आदमी है। रेड रोब में एक मिडिल एज मैन मुस्कुराया, तुम्हारा मैसेज मिला इसलिए तुरंत आ गया। सीनियर ब्रोदर, सच बताऊं तो इस बार शायद कुछ बड़ा हो गया है। वो जियांग ने भी गंभीर चेहरे से कहा, क्या हुआ? लाल चौका पहने मिडिल एज आदमी ने पूछा। इस बार जिस होंगसेन स्ट्रॉन्ग होल्ड की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, वहाँ के करीब 100 लोग गायब हो गए हैं, और मेरी जांच के मुताबिक उनमें से 96 को ब्लड पूल में फेंक दिया गया, और वो सिर्फ ब्लड बन के रह गए। बाकी 4 में 2 जियांग परिवार के बेटे हैं, एक बेहोश हालत में है, एक अब तक लापता है, और
बाकी 2 वो हैं जो इस बार के 5th क्लास टैलेंट वाले न्यूकमर्स में पहले और तीसरे स्थान पे थे। वो जियांग ने संक्षेप में कहा। तो अभी 4 लोग गायब हैं, लाल चोगे वाला मिडिल एज आदमी खुद से बुदबुदाया। सीनियर ब्रदर क्या बात है? वो जियांग ने अपने सीनियर ब्रदर की सोच को देख के कुछ पूछा। चैंग यू वो जियांग का सीनियर ब्रदर था, बर्निंग इंसेंस पैविलियन के आउटर सेक्ट में टीचर भी था और वो जियांग से उसका रिश्ता बहुत अच्छा था। कोई बात नहीं, असल में ये तुम्हारी गलती नहीं है। आखिर ये ट्विन घोस्ट एम्परर बेहद चालाक है और होंगसेन वही पहाड़ी इलाका है जो उसे सील करने की जगह के सबसे पास है, तो ये सब होना कुछ अजीब नहीं है। लेकिन तुम बेफिक्र रहो, जब हमने उसे 1000 साल पहले सील किया था तो हमने आज के हालात की उम्मीद कर ली थी, इसलिए उसे अलग अलग हिस्सों में सील किया गया था। जब तक ये ट्विन घोस्ट एम्परर अपने दोनों हिस्सों को कम्प्लीटली फ्यूज नहीं कर लेता, तुम अपनी स्ट्रेंथ से उसे संभाल सकते हो। जहां तक मारे गए लोगों की बात है, वहां पे हम सिर्फ कंपनसेशन ऑर्डर्स ही जारी कर सकते हैं। चैंग यू ने भी आ भरी। बस यही एक तरीका बचता है। वो जियांग भी शर्मिंदा था। आखिर ये सब उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर हुआ था, तो उसे भीतर से बुरा लगना स्वाभाविक था। कंपनसेशन ऑर्डर ये जुआन सेंटियन के सभी सेक्ट्स के लिए एक खास टोकन होता है। इस टोकन का जारी होना मतलब वो व्यक्ति घोस्ट वर्ल्ड के घोस्ट द्वारा दुर्भाग्य से मारा जा चुका है। फिर जुआन सेंटियन के सेक्ट्स परिवार वालों को कुछ मुआवजा देते हैं, पर जैसे ही ये ऑर्डर निकलता है उसका मतलब होता है वो व्यक्ति मर चुका है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। सील की स्ट्रेंथ भी समय के साथ कमजोर होती जा रही है। स्पष्ट है कि ये ट्विन घोस्ट एम्परर काफी समय से योजना बना रहा था, वरना वो इतनी आसानी से सील नहीं तोड़ पाता। ऊपर से 96 न्यूकमर्स की ब्लड की शक्ति निकलने के बाद भी वो 100 की पोजीशन तक नहीं पहुंच पाया। साथ ही उसने जबरन सील तोड़ी तो उसकी स्ट्रेंथ भी बुरी तरह गिर गई। चैंग यू ने कहा, आपका मतलब? हमारे यहाँ कोई घोस्ट छुपा बैठा है, वो जियांग ने भौं सिकुड़ते हुए कहा। चैंग यू ने होठों पे उंगली रखी। मैं चुपचाप आया हूँ, बाकी लोगों को इसके बारे में मत बताओ। मैं पर्दे के पीछे से तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है? वो जियांग और हुडू ने एक साथ कहा। मैं अंदर जाके देखता हूँ, तुम दोनों इन्फर्नल कोर्स फॉरेस्ट की 3rd फ्लोर पर लगे सील पे ध्यान रखना। अगर घोस्ट एम्परर सील तोड़ने में कामयाब हो जाता है और तुम लोग उसे रोक नहीं पाते, तो फिर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही स्थिति संभालना। मुझे लगता है कि मामला इतना सिंपल नहीं है। चैंग यू इतना कह के हवा में गायब सा हुआ और सीधे यिन कोर्स फॉरेस्ट की तरफ बढ़ गया। सीनियर ब्रदर अब भी बिना आवाज के आता जाता है। हुडू ने हंस के कहा, हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा। ये कोर्स फॉरेस्ट बहुत अजीब है। वू जियांग ने भी कहा। ओह हाँ, होंगसेन और होंगू के ज्यादातर लोग अपने एंसेस्टर की पूजा करने गए हैं। हुडू ने जैसे किसी बात को याद करते हुए कहा, ठीक है। वू जियांग ने अनमने से हामी भरी, पर उसकी नजरें आगे प्रोजेक्ट हो रहे काउंटलेस लाइट ग्रुप्स पे टिकी थी। एक जनरल इंचार्ज होने के नाते उसे ट्रायल्स की फेयरनेस सुनिश्चित करनी थी। ये फर्स्ट प्लेस तो सच में कमाल है। एक लेडी, वो भी 4 स्टार डोवडी पीक पे, वाकई टेरिफाइंग है। मो फेंग ने भी होंठ चबाते हुए कहा, ठीक है, खैर जब सामने आएगी तब उसके लिए भी कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे। चलो हम भी चलते हैं, शायद हम अभी भी पहले फ्लोर के आउटर एरिया में ही हैं। सियावियन ने भी हंसते हुए कहा। स्पष्ट था कि 4 स्टार डोवडी के पीक वाली फर्स्ट प्लेस ने उस पर भारी प्रेशर डाला है, इसलिए सियावियन महसूस कर रहा था कि अब उसे एक्शन लेना चाहिए। एक तरफ 4 स्टार डोवडी ब्रेक थ्रो की तैयारी और दूसरी तरफ पॉइंट्स बढ़ाने का काम। चलो, यूरो की आवाज चांदी की घंटी जैसी गूंजी। सियावियन और बाकी दोनों सावधानी से फर्स्ट फ्लोर की ओर बढ़ गए। यिन कोर्स फॉरेस्ट के 2nd फ्लोर पे एक ऊंचे माउंटेन पीक पे एक विशालकाय जैंट टाइगर जमीन पे लेटा हुआ था और उसके फोरहेड पे एक छोटी सी आकृति टिक के लेटी हुई थी। अगर गौर से देखो तो पता चलता है कि उस टाइगर के सिर पे लेटी वो छोटी सी आकृति दरअसल एक ह्यूमन लड़की थी। तुम जानते ही हो, ड्रैगन्स और कुछ खास शक्तिशाली रेसेस को छोड़ के टाइगर्स हमेशा उन चंद बीस्ट में आते हैं जिन्हें ओवरलॉर्ड्स कहा जा सकता है। हर टाइगर के माथे पे एक बहुत खास निशान होता है, जिसका मतलब वो सारे जानवरों का राजा है। अब जरा सोचो, कोई उसी राजा के माथे पे लेटकर सो रहा है। अगर सियावियन यहाँ होता तो वो एक नजर में पहचान लेता कि ये टाइगर कोई आम बीस्ट नहीं, बल्कि वो मशहूर हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर है। अगर ध्यान से देखो, उसके माथे पे बने पैटर्न में 5 रेखाएं थी। ये इस बात का प्रतीक है कि ये हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर ह्यूमंस में 5 स्टार डोवडी के बराबर की शक्ति रखता है और ये लड़की ऐसे भयंकर हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर के फोरहेड पे लेटी है। क्या उसे डर नहीं कि ये उसे कभी भी एक ही कोर में निगल सकता है? सब जानते हैं हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर अपनी फियर्सनेस के लिए बदनाम है। हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर एक ऐसा मैजिकल बीस्ट है जिसकी एट्रीब्यूट प्योर फ्लेम से जुड़ी होती है। ये टाइगर अलग अलग तरह के फ्लेम्स को डेवर करके जीवित रहता है और इसीलिए फ्लेम्स के प्रति इसकी चाहत बेहद गहरी होती है।
लेकिन ये मत सोचो कि ये बस फ्लेम्स निकलता है। कई तरह की हेवनली फ्लेम्स को अपने अंदर कंबाइन करके इसकी पावर अत्यंत भयानक हो जाती है। बिग टाइगर, उठ गए तुम? इतने लेजी क्यों हो? माथे पर लेटी लड़की ने नाखुशी से कहा। इसकी बात सुन के हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर ने एक जोर की आवाज निकाली, जैसे विरोध कर रहा हो कि बीस्ट का राजा होने के बावजूद उसके माथे पे कोई ऐसे कैसे लेट सकता है। रेजिस्टेंस बेकार है, लड़की ने हंसते हुए कहा, उसकी आवाज जैसे चांदी की घंटी। ये सुन के टाइगर बेबस हो गया और कुछ आउच आउच की आवाजें निकाली, फिर चुपचाप उसे अपने फोरहेड पर लेटे रहने दिया। माथे पे लेटी वो लड़की सुंदर सा हेड गियर पहनी थी, जिससे दो काले ट्विन पोनी टेल्स नीचे लटक रहे थे। हल्की हवा में उसकी डबल पोनी टेल्स इधर उधर झूलते उसे और भी ज्यादा जीवंत और प्यारा बना रहे थे। उसकी अजूरे ब्लू ड्रेस उसके पूरे शरीर की खूबसूरत रेखाओं को उभार रही थी। उसके चारों तरफ उसी रंग की अजूरे ब्लू फ्लेम लिपटी हुई थी, जैसे वो फ्लेम की एक प्रिंसेस हो। हेवनली फायर सीक्रेट टाइगर भी इससे बहुत खुश लग रहा था, क्योंकि इस लड़की की बॉडी से निकलती ब्लू फ्लेम एनर्जी लगातार उसकी बॉडी में प्रभावित हो रही थी, और उस एनर्जी की विशालता शायद सिर्फ खुद वही समझ सकता था। इसलिए उसने लड़की को अपने माथे पर शांति से लेटे रहने दिया। ये मुयिंग ही है ना, मगर मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा? ये बात एक सिल्वर कपड़े पहने आदमी ने कही, जिसके हाथ में टोकन था और उस पे 21,000 पॉइंट्स लिखे हुए थे। नहीं, उसका ऑरा यही है, मैं गलत नहीं हो सकता। पीछे खड़े व्हाइट रोब वाले व्यक्ति ने कहा। कहाँ? सफेद कपड़े वाली आकृति एक माउंटेन पीक की ओर इशारा करके बोली। सिल्वर कपड़े वाला आदमी उस दिशा में देखने लगा। वहाँ थोड़ा ऊंचे उभरे पहाड़ पे एक ऐसी महिला खड़ी थी जिसकी खूबसूरती के आगे आसपास की हर चीज फीकी लग रही थी। अजीब बात ये थी, उसके जेड जैसे पैरों के नीचे एक छोटा सा किंग का निशान धुंधला सा दिख रहा था। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया, लगता है पहला स्थान अब मेरा है। सिल्वर फिगर हंस पड़ा और तेजी से उड़ के उस माउंटेन पीक की ओर बढ़ गया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।